Hello students, this is online classes from Rashtriya International School. Today we study class 6 chapter 2 components of food for and ओके हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सोर्सेज ऑफ फूड तक. अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में कि हमें अपने फूड के कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं. 5 टाइप के. हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, फैट के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है. तो इन न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत होती है. डाइटरी फाइबर यानी कि जो हम डाइट में लेते हैं, डाइट में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स. ठीक है, जो हमारी बॉडी को नीड्स होती है उनकी. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज. तो डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. रफेज जो होता है वो हमारे फूड में जो रफेज पाया जाता है वो कहाँ से आता है, प्लांट प्रोडक्ट के रूप में आता है. यानी कि जो प्लांट के प्रोडक्ट है उनमें मोस्टली रफेज पाया जाता है. लाइक होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटेटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, दालें होती है, आलू होता है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये मेन सोर्सेज हैं किसके, रफेज के. ठीक है. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. रफेज हमारी बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व नहीं देते, पर बट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. पर अगर हम इसकी बात करें तो ये असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड के लिए. एंड एड्स टू इट्स बुक. और ये हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो इनके साथ भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी में जाता है. एंड दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में. ठीक है. इसके बाद बात करें, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी को फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की लिए क्षमता देता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट. इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी बॉडी को में से कई तरह के वेस्ट को थ्रोइंग आउट करने में हेल्प करता है. जैसे हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू कुछ वेस्टेज बाहर निकलता है, जैसे यूरिन के रूप में या स्वेट यानी पसीने के रूप में. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. तो हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी मतलब कि वेटेज देखें तो ज़्यादातर वाटर से बनी हुई होती है. ठीक है. तो हमें मोस्ट ऑफ द वाटर चाहिए और जिसके लिए हमें लिक्विड्स लेने की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर के फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में, टी के फॉर्म में हम वाटर को ड्रिंक करते हैं. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स. इसके अलावा हम जितने भी तरह का भोजन होता है जब हम उनको कुकड करते हैं, लाइक हम चपाती बनाते हैं तो उसमें भी डो यानी कि आटा है, उसको गूंथने के लिए हमें पानी चाहिए. सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी हमें वाटर ऐड करना होता है. तो जो भी हम फूड को कुकड करते हैं उसमें हम वाटर ऐड करते हैं. लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि वाटर के और क्या सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में जाने के लिए. ठीक है. तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी. बाकी आज का आपका होमवर्क है कि इस एक्टिविटी को पढ़ोगे आप और समझोगे. ठीक है. ये एक्टिविटी आपको पहले रीड करनी है, फिर समझनी है. जब मैं कल समझाऊँ तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. उसके बाद हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हमें अपनी भोजन को किस प्रकार लेना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा आज आपका होमवर्क है, आपको ये 3rd, 4th और 5th अपनी बुक में फिल करना है. मैं कल फिल करवाऊँगी आपको, तो आपको ये फिल अपने आप करने हैं. फिर कल चेक करना कि आपने सही फिल किया है या नहीं किया. जैसे यहाँ पे आपको लिखना है 2 फूड्स आइटम लिखना है, फैट्स के, स्टार्च के, डाइटरी फाइबर के, प्रोटीन के. तो ये मैंने करवा रखे हैं आपको बुक में, हमने अभी तक पढ़ा तो समझ में आ जाएगा. टिक द करेक्ट में. अगर राइट है स्टेटमेंट तो राइट करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग करो. फिलअप्स भी आपको फिल करने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप अपने आप फिल करना. और फिर मैं जब कल करवाऊँगी तो आप देखना आपने सही फिल किया है या गलत फिल किया. ठीक. तो एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 आपको ये तीनों एक्सरसाइज फिल करनी है. ओके. थैंक यू.